हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइनों से आपको पहले समझाना चाहूँगी। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे तीन क्रम में लाइनें दी गई हैं। पहला हम देखते हैं, अध्यापक मोहन को पढ़ा रहे हैं, गुरु जी को प्रणाम किया जाता है, सभी शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर अध्यापक के ही या टीचर्स के ही ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जो अध्यापक अर्थात जो अध्यापन करता है, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, तो उनको हम अध्यापक भी यहाँ पे बोल रहे हैं, उनको गुरु बोल रहे हैं, उनको शिक्षक बोल रहे हैं। ठीक है एक ही मतलब एक ही शब्द है, एक ही तात्पर्य है। मतलब उसका कि हमको अध्यापक को गुरु भी कहना है और शिक्षक भी कहना है और अध्यापक को अध्यापक भी। तो एक ही चीज़ को अर्थात एक ही शब्द को हम यदि अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो वही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा इस एग्जाम्पल से। अब हम लोग पर्यायवाची शब्द का अर्थ समझते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। पर्याय का अर्थ होता है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एकदम सिंपल सा है कि जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है, मतलब एक ही जैसे शब्द अर्थ होते हैं। एक शब्द है मान लीजिए और उसको हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वही पर्यायवाची होते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाया, तो वही पर्यायवाची हैं। अब हम लोग पर्यायवाची को एक दूसरे अर्थ में देखते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को। गौर करिएगा आप लोग, समान अर्थ वाले शब्द को अर्थात ऐसे शब्द जिसको हम दो तरह से, तीन तरह से शब्दों से भी बोले या कई तरह से बोले, लेकिन उसका अर्थ एक ही जैसा है, पहले वाला ही अर्थ है, सबका अर्थ एक जैसा ही आए, तो वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं या फिर समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सो वही है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। दोस्तों, हम लोग पर्यायवाची देखने से पहले पर्यायवाची जब हम लोग लिखते हैं कि जैसे हम लोग सूर्य का पर्यायवाची लेते हैं तो सूर्य को दिनकर, दिवाकर, आदित्य ये सब बोलते हैं। तो ये सब जो है दिनकर, दिवाकर, आदित्य ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो पर्यायवाची में ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं। ठीक है, तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द। तत्सम मतलब होता ही है जो शब्द संस्कृत से आए वही तत्सम कहलाते हैं। तो वही पर्यायवाची के जितने भी शब्द होते हैं वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं और जिन्हें हिंदी भाषा ने सेम वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है, तो वही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम लोग कुछ पर्यायवाची को देखते हैं। जैसे अंतर्धान है, तो अंतर्धान को हम लोग गायब भी बोलते हैं कि वो इंसान अंतर्धान हो गया, वो गायब हो गया, या फिर वो लुप्त हो गया, ओझल हो गया, या फिर अदृश्य हो गया, लेकिन सबका मतलब अंतर्धान ही है अर्थात गायब होने से ही है। उसको हम बस अलग अलग नामों से बुलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अकिंचन। अकिंचन मतलब होता है गरीब। गरीब को निर्धन भी बोलते हैं, दीनहीन भी बोलते हैं और दरिद्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ को एहसान फरामोश भी बोलते हैं, बेवफा भी बोलते हैं और नमक हराम भी बोलते हैं। अक्ल, अक्ल को प्रज्ञा भी बोलते हैं, मेधा बोलते हैं, मति, बुद्धि और विवेक। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि शब्द का अर्थ एक ही होता है, चाहे हम उसको कितने भी नामों से बुला लें, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। तो यही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। थैंक यू सो मच।